Good morning, everyone. Today we will be starting with our new chapter, that is chapter number 6. Self help is the best help. What do you mean by self help here? Self help means when you help yourself. Okay, जब आप अपनी मदद करते हो, help means मदद करना and self means अपनी. Okay, जब आप अपनी मदद करते हो, जब अपना काम जो है खुद करते हो, that is the best help. ठीक है. So here self help is the best help. This is very true. सेल्फ हेल्प जो है बेस्ट हेल्प है और ये बिल्कुल बहुत बहुत सच है. ट्रू मीन सच. गॉड हैज़ गिवन मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स टू यू. ना गॉड हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू. ओके, बहुत सारी चीज़ें गॉड ने आपको दी हैं. ही गिव अस आईज टू सी, ईयर्स टू हेयर, लेग्स टू वॉक एंड हैंड्स टू वर्क. नाउ फॉर इफ़ यू वांट टू सी देन यू आर हैविंग आईज. आपके पास सुनने के लिए कान है, लेग्स हैं वॉक करने के लिए और हैंड्स हैं अपना काम करने के लिए. Sometimes we want help from others to achieve our goals. अब कभी कभी we want to have the, आप दूसरों की हेल्प जो है एक्सपेक्ट करते हो. यू फील दैट यू नीड समबडीज हेल्प टू अचीव आर गोल्स. ओके, अचीव मीन्स आप जो है अपने गोल्स मीन्स जो भी वट एवर यू वॉन्ट उसके लिए आप जो है उनको लेने के लिए, उनको पाने के लिए, अचीव करने के लिए, उसके लिए आप क्या करते हो दैट आप समझते हो कि आप जो है दूसरों की हेल्प लेके वो काम कर लो ना. बट वी डोंट गेट सेटिस्फेक्शन ऑफ हैविंग डन दैट वर्क. लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती. सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है दैट यू डू नॉट फील गुड. ओके, आप अपने आप को पूरा फील नहीं करते हो कि आपने किसी और से काम कराया तो आपको अच्छा नहीं लगता. वी गेट सेटिस्फैक्शन इफ़ द वर्क इज़ डन बाय आवर सेल्फ. हमें सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है, हमें एक्चुअली फुलफिलमेंट, ठीक है, अपने आप को कंप्लीशन कब फील होती है जब आप अपना काम खुद करते हो. Now, once read the story. Once there lived a bird couple with its young ones in the cornfield. ओके, सो कॉर्नफील्ड क्या है? इट्स जस्ट लाइक दिस. ओके, जो आपकी आपने खाए होंगे कॉर्न्स जो हैं, छलियाँ जिसको कहते हैं हिंदी में. ठीक है, तो आपको वो जो है उसका फील्ड था. देयर वर बर्ड कपल रहते थे, उनके साथ में बच्चे रहते थे. ठीक है, बर्ड्स हैं वहाँ पे, मतलब बर्ड फैमिली रह रही है कॉर्नफील्ड में. ऑल ऑफ देम वेरी हैप्पी. बहुत वो लोग सब जो थे बहुत खुश थे. द क्रॉप राइपेंड. जब क्रॉप जो है राइप हो जाती थी, मतलब पूरी जो है ग्रो हो जाती थी, पक जाती थी. वन डे पक गई थी. वन डे द फार्मर केम एंड हिज सन एंड द सर्वेंट टू सी द क्रॉप. अब एक दिन की बात है, फार्मर आया है उसके अपने बेटे के साथ में एंड सर्वेंट के साथ में. सर्वेंट मीन्स पता है आपको, नौकर. ठीक है. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू कट द क्रॉप द नेक्स्ट डे. उन्होंने क्या कहा कि सर्वेंट को बोला कि क्रॉप को कट कर देना नेक्स्ट डे. द यंग वंस वर वेरी मच अफ्रेड. अब जो बच्चे थे दे वर वेरी मच अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स क्या होता है? डरना. ओके, डर गए. व्हेन द मदर बर्ड केम दे टोल्ड हर अबाउट द फार्मर. जब मदर बर्ड आई तो फार्मर के बारे में कि उसने कट करने के लिए बोला है फील्ड्स को, क्रॉप को, तो वो उसके बारे में बताते हैं. बट द बर्ड वॉज नॉट वरीड एट ऑल. चिंता नहीं थी उसको. वरीड का मतलब होता है चिंता करना. सो वो उसको बिल्कुल परेशानी नहीं हुई. शी सेड कि इट्स ओके, नो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा. बिकॉज अगर उन्होंने क्रॉप अगर कट कर दी तो उनका जो नेस्ट है वो भी टूट जाएगा, उनको नेस्ट से उड़ना पड़ेगा. ठीक है, उनका जो घर है वो टूट जाएगा. सो द सर्वेंट डिड नॉट केम टू कट द क्रॉप. अब सर्वेंट जो है क्रॉप कट करने नहीं आता. द फार्मर विजिटेड द फील्ड अगेन. दोबारा से आफ्टर अ वीक में, दोबारा एक वीक के बाद में फार्मर दोबारा से फील्ड में आता है एंड आस्क्ड हिज सन टू कट द क्रॉप द नेक्स्ट डे. अब नेक्स्ट डे जो है वो सन को बोलता है कि आप जो है नेक्स्ट डे आके इसको क्रॉप को कट कर देना, बेटे को. द यंग वर्ड्स वर वेरी वरीड अगेन. अब वो दोबारा से परेशान हो गए, स्ट्रेस्ड आउट हो गए, चिंता में हो गए. बट द मदर जो थी बर्ड सेड डोंट वरी, द फार्मर सन विल नॉट कम. उसने बोला, जब मदर बर्ड को जब पता चलता है तो मदर बर्ड बोलती है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, ओके, द फार्मर सन विल नॉट कम. So another week passed. Now another week passed. No one turned up to cut the crop. अब क्या हुआ कि पूरा वीक चला गया लेकिन कोई भी पर्सन जो है क्रॉप को कट करने नहीं आया. वन डे द फार्मर केम एंड डिसाइडेड टू कट द क्रॉप द नेक्स्ट डे हिमसेल्फ. अब क्या होता है कि एक दिन दोबारा से फार्मर जो है अपने फील्ड्स में आता है, अपने क्रॉप को देखने आता है, तो वो देखता है कि क्रॉप दोबारा से कट नहीं हुई है. तो अब वो क्या डिसाइड करता है दैट वो क्रॉप जो है खुद कट करेगा नेक्स्ट दिन आके. सो ऑन द हियरिंग दिस मदर बर्ड टोल्ड द यंग वंस दैट द टाइम फॉर देयर डिपार्चर. मीन्स अपना घर जो लीव करने के लिए, मीन्स जाना, एग्जिट करना.
डिपार्चर मीन्स आप जो है एग्जिट करते हो, ठीक है, मतलब कहीं से जाते हो, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे लिखा होता है अराइवल एंड डिपार्चर, जो गेट से आप एग्जिट करते हो, जिस गेट से बाहर निकलते हो उसको डिपार्चर कहते हैं. सो शी सेड टुमारो द फार्मर विल कम एंड कट द क्रॉप. ओके, सो शी सेड कि नाउ द टाइम हैज़ कम, कि अब जब वो फार्मर खुद डिसाइड करता है दैट येस आई विल कम बाय माई सेल्फ, मैं खुद आऊँगा और उसके बाद में ये जो क्या कहते हैं क्रॉप को कट करूँगा, तो मदर बताती है अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को, कि अब जो है हमें घर जो है लीव करने का टाइम आ गया है, और तुम जो कल है, टुमारो मीन्स कल, कल जो है फार्मर आएगा एंड वो क्रॉप्स को कट कर देगा. सो वी शुड मूव टू समवेयर एल्स, हमें कहीं और जो है जाना चाहिए, हमें घर को छोड़ना चाहिए. सो ऑल ऑफ देम फ्लू अवे, सो सारे के सारे जो फैमिली थी, बर्ड फैमिली थी, वो चली गई. डियर चिल्ड्रन, वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ वर्क बीइंग डन इफ वी डिपेंड ऑन अदर्स. तो इसमें क्या आपने सीखा, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर पीपल. ओके, हमें श्योरिटी नहीं होती है कि वर्क होगा कि नहीं होगा, अगर आप दूसरे लोगों को बोलोगे काम करने के लिए, आप दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे काम करने के लिए. सो इट्स बेटर दैट यू डू योर वर्क बाय योर सेल्फ. आप अपने आप से ये काम करोगे तो आपका काम जो है हो भी जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके से आपने काम किया है. सो दिस इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी. Okay, so next story is, read another story. Once a man was going to the marketplace on his bullock cart. आपको पता है ना बैलगाड़ी को bullock cart कहते हैं. So once upon a time what was happening, a man जो था वो अपने मार्केट प्लेस जा रहा था अपनी कार्ट के ऊपर, बुलक कार्ट के ऊपर. His cart was heavily loaded. उसकी जो कार्ट थी वो बहुत बुरी तरह भरी हुई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा भरी हुई थी. Suddenly it started raining heavily. अब एकदम से क्या हुआ, दैट इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली, बहुत तेज़ बारिश आने लग गई. देयर वर pools ऑफ वाटर एंड मड एवरीवेयर. सो अब क्या होता है कि हर जगह पे क्योंकि बारिश हो रही है, सो लॉट ऑफ वाटर जो है वो जो रोड है वहाँ पे आ जाता है एंड मर्ड आ जाती है. पूल्स ऑफ वाटर मतलब जो वाटर है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे वाटर इकट्ठा होता है उसको पूल्स ऑफ वाटर कहते हैं. मड मिट्टी वगैरह, आपको पता है कि मिट्टी आ जाती है और वो कैसे वो गीली मिट्टी होती है, ठीक है. सो द कार्टमैन बिकेम वरीड. नाउ ही वाज हैविंग अ लॉट ऑफ वेट ऑन हिज बुलक कार्ट, और वहाँ पे बहुत सारा पूल्स ऑफ वाटर और मड थी रेन की वजह से, तो वो परेशान हो गया. वरीड मीन्स हमने पहले ही पढ़ा, परेशान होना है, स्ट्रेस हो गया. सो सडनली किस बात पे स्ट्रेस हुआ, दैट हिज कार्ट में गेट स्टक अप इन दिस पूल ऑफ वाटर एंड मड. उसको इस बात का डर था कि उसका जो कार्ट है जो हेविली लोडेड है वो कहीं कहीं फंस ना जाए इस पूल ऑफ वाटर के अंदर एंड मड के अंदर. सडनली द व्हील ऑफ द कार्ट गॉट स्टक अप. अगेन जिस बात का उसको डर था वही हुआ कि उसका व्हील जो था कार्ट का वो स्टक अप हो गया थिक मड के अंदर, ठीक है, थिक मड के अंदर उसका जो व्हील था वो स्टक अप हो गया. ही वाइड द बुलक कार्ट बट कुड नॉट मूव हिज कार्ट. वो उसने उसको किया, उसको पुश किया, उसको हिलाया, मतलब किसी भी तरीके को कि उसको एक तरीके से क्या कहते हैं, वाइट मीन्स होता है एक तरीके से हिट करना, ठीक है, बुलक्स को हिट किया ताकि वो थोड़ा ज़्यादा जान लगाए. हिट करना, हिट मतलब मारना, ठीक है, कि वो किसी तरीके से हिट करें, हिट करते हैं और क्या कहते हैं कि वो जो है मूव कर दें कार्ट को. बट द कार्टमैन स्टार्टेड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कार्टमैन जो है उस कार्ट को नहीं हिला पाया, बुलक्स जो है नहीं हिला पाए. द कार्टमैन स्टार्टेड वीपिंग. अब उसने क्या करना शुरू किया, कार्टमैन स्टार्टेड क्राइंग. गॉड हर्कुलस. ओके, सो गॉड हर्कुलस कौन से गॉड हैं, भगवान है ये, स्ट्रेंथ के, ठीक है, जान के, ओके, पावर के. appeared, एकदम से उसके सामने आते हैं, एंड आस्क्ड why are you crying, आप क्यों रो रहे हो. सर माई कार्ट हैज़ गॉट स्टक अप इन दी मर्ड. वो कहते हैं कि मेरी जो कार्ट है ना वो ना फंस गई है, स्टक अप मीन्स होना, फंस गई है मर्ड के अंदर, मिट्टी के अंदर. रिप्लाइड द कार्टमैन. सो ना बट वाई डोंट यू ट्राई टू पुल इट आउट, आप उसको खुद निकालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे. आस्क द गॉड ऑफ द स्ट्रेंथ. आई हैव ट्राइड वेरी हार्ड बट फेल्ड. वो कहते हैं कि मैंने कोशिश की है निकालने की बट मैं मतलब नहीं निकाल पा रहा, कार्टमैन बोलता है. हर्कुलस ने एडवाइस किया कार्टमैन को टू ट्राई वंस अगेन, कि काम करो आप दोबारा से ट्राई करो, और इस टाइम पे क्या करो, आप सिर्फ बुलेक्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है, आप अपनी भी जो आपके पास में स्ट्रेंथ है टू अप्लाई हिज ओन शोल्डर, अपना शोल्डर है यूज़ करो व्हील्स को निकालने के लिए, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करो व्हील्स को निकालने के लिए, सिर्फ बुलक्स पे डिपेंडेंट मत रहो. सो द कार्टमैन डिड सो, कार्टमैन ने वही किया, एंड द गॉड ऑल्सो हेल्प्ड हिम, और गॉड ने भी उसकी हेल्प की.
सोन द कार्ट केम आउट ऑफ द मड, और उसके बाद में जल्दी ही कार्ट जो थी वापस मड में से निकल गई. सो कार्टमैन वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ कार्टमैन. एंड ही वॉन्टेड टू थैंक गॉड हर्कुलिस, हर्कुलिस गॉड को वो थैंक करना चाहता था. बट द गॉड हैड डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मीन्स क्या होता है, गायब हो जाना. ओके, सो देयर वॉज नो वन. ओके, सो कार्टमैन नाउ रियलाइज दैट द सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, कि सेल्फ हेल्प ही बेस्ट हेल्प होती है, मतलब अपनी मदद करना ही सबसे बेस्ट हेल्प है. सो डियर चिल्ड्रन, वी शुड नेवर डिपेंड ऑन अदर्स, हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. आर पेरेंट्स, आर एल्डर्स, आर टीचर कैन ओनली गाइड अस, आपको जो है सिर्फ बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, बट आपको अपना काम खुद करना चाहिए. ओके, सेट योर ओन गोल्स, अपने जो गोल्स हैं, अपना जो अपनी लाइफ में क्या चाहिए आपको, उसके लिए आप खुद जो है मेहनत करो. ट्राई एंड ट्राई अगेन, दोबारा दोबारा ट्राई करो. अनलेस यू अचीव सक्सेस, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती किसी चीज़ में, आप जो है वो पास नहीं हो जाते, आपके गोल्स जो हैं पूरे नहीं हो जाते. बाय चांस इफ़ यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल्स, आपने जो भी आपने सोचा था अपने दिमाग के अंदर पूरा करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर, पुलिसमैन, वट एवर, और आप वो नहीं कर पाते हो, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, अपने आप डिस्करेज फील नहीं करना, ठीक है, सैड मत फील करो. ट्राई अगेन एंड मेक योर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स, ठीक है, ट्राई करो दोबारा से, और दोबारा से एफर्ट करो जितने ज़्यादा हो सकते हैं. रिमेंबर, इफ़ यू वांट गॉड हेल्प देन डिपेंड अपॉन सेल्फ हेल्प, अगर आपको गॉड की हेल्प चाहिए तो आपको सेल्फ हेल्प पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, मतलब खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी. एज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करते हैं. वाइल ट्रैवलिंग कैरी योर लगेज योर सेल्फ, जो भी आपके पास में बैग है, फॉर एग्जाम्पल बैग और स्मॉल बॉटल, वट एवर यू आर हैविंग, लगेज मीन्स होता है जो भी सामान जब आप ट्रैवल करते हो तो वट एवर थिंग्स, बैग्स वगैरह आप लेके जाते हो उसको लगेज कहते हैं, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप उठा सकते हो आप खुद उठाओ. एंड डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, कूलीज पे डिपेंड मत करो, ठीक है. इफ़ योर सम्स आर डिफ़िकल्ट, अगर आपके कोई भी आप मैथ्स के सम्स जो है सॉल्व करते हैं, अगर वो डिफ़िकल्ट है, उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. जैसे आप मैथ्स टेस्ट कर रहे थे एंड सम पेरेंट्स वर हेल्पिंग देम, तो वो गलत था. आपको खुद टेबल्स याद करने हैं और आपको खुद मैथ्स के जो सम्स है वो सॉल्व करने हैं बाय योरसेल्फ. एंड डोंट ट्राई टू कॉपी, चीट करने की कोशिश मत करो अपने फ्रेंड्स की नोटबुक से और मैम के जो भी आंसर्स होते हैं उनसे, ठीक है. बाय चांस इफ़ योर आंसर्स आर रॉन्ग, चलो आपकी अगर कभी किसी वजह से आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं, यू कैन आस्क योर टीचर, पेरेंट्स टू एक्सप्लेन इट टू यू एंड गाइड इट टू यू ऑल्सो, आपको हेल्प कर सकते हैं वो, ठीक है, एक्सप्लेन करने में और आपको बताने में कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा. यू मस्ट डू फॉलोइंग एट योर होम, आपको खुद से क्या क्या करना चाहिए मॉर्निंग में जो आप खुद कर सकते हो. इन दी मॉर्निंग गेट अप अर्ली योर सेल्फ, खुद से उठो, मॉम को नहीं उठाना चाहिए आपको, आप खुद से उठने की कोशिश करो. अपने शूज़ खुद पॉलिश करो, नेल्स को खुद कट करो, अपने क्लोथ्स को इफ़ पॉसिबल इफ़ यू नो हाउ टू आयरन इट, आप प्रेस कर सकते हो तो करो. अपनी थिंग्स को अरेंज करो स्कूल बैग में खुद से, ठीक है. बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं अपने सामान को डालने के लिए बैग से, टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है उसको फॉलो करो. गेट रेडी फॉर द स्कूल बाय योरसेल्फ, अपने आप से तैयार हो स्कूल के लिए जाने के लिए. डोंट आस्क योर पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर टू कैरी योर स्कूल बैग को कैरी करने के लिए नहीं बोलो, अपने आप से उठाओ, कैरी इट योरसेल्फ. सो आपको खुद उठाना है. सो मीन्स इन दिस द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ. हेल्प योरसेल्फ, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, अपने आप की हेल्प करो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो. ओके, सो दैट्स द लास्ट thing that you have to learn in this chapter. So bye bye students, I hope that you have understood the concept. Thank you.